बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़तैन फ़ी कलिमतिन, हमज़तैन फ़ी कलिमतिन। ये हमज़ा के जो है ना क्या नाम है, तग़य्युर और तबद्दुल की बहुत सारी किस्में हैं। उसके अंदर एक हमज़ा वो है कि जब दो हमज़े एक कलमा में जमा हो। एक हमज़ा ये है कि दो हमज़े दो कलमा में जमा हो। और उसमें दूसरा ये है कि फ़ा आइन लाम के मुकाबले में हो। तो ये अलग अलग इसका बहस है। और फिर उसमें हमज़ा वस्ली और हमज़ा क़त्ई का अलग बहस है। तो इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमज़तैन फ़ी कलिमतिन, यानी दो हमज़े एक कलमे में जमा होना, दो हमज़े एक कलमे में जमा होना। तो इसकी तीन सूरतें बनती हैं। कुरान करीम में इसकी तीन सूरतें बनती है। पहली सूरत इसकी है कि दोनों मफ्तू हो, यानी पहला हमज़ा भी ज़बर वाला हो, दूसरा हमज़ा भी ज़बर वाला हो। दूसरी इसकी सूरत यह है कि पहला हमज़ा मफ्तू दूसरा मकसूर हो, यानी पहला हमज़ा ज़बर वाला हो और दूसरा हमज़ा ज़ेर वाला हो। तीसरी सूरत इसकी है कि पहला हमज़ा मफ्तू और दूसरा हमज़ा मज़मूम, यानी पहला हमज़ा ज़बर वाला हो और दूसरा हमज़ा पेश वाला हो। इसमें एक बात तो आपने जहन में ये रखनी है कि इसमें पहला हमज़ा हमेशा मफ्तू होगा। पहला हमज़ा हमेशा क्या होगा? मफ्तू। एक बात। दूसरी बात है कि इसके अंदर जो भी कायदा जारी होगा ना, वो दूसरे हमज़े में जारी होगा। किस में जारी होगा? दूसरे। पहले हमज़े में कोई कायदा जारी नहीं होगा। पहले हमज़े में कोई कायदा जारी नहीं होगा। या तो दूसरे हमज़े में कायदा जारी होगा, या दोनों हमज़े के दरमियान जो है ना अलिफ फासिल आएगा, या दोनों हमज़ों के दरमियान अलिफ फासिल आएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो मैं बहस आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वो बहस है कि दोनों हमज़े क्या हो? मफ्तू हो। दोनों हमज़े क्या हो? मफ्तू हो। जैसे अअनज़रतहुम, बात समझ में आ रही है ना? अअनज़रतहुम, इसमें दोनों हमज़े क्या है? मफ्तू है। सही है? एक कलमे में भी है और मफ्तू भी है। तो इसके लिए जो है ना क्या नाम है, अअनज़रतहुम, इस तरह की जब दो हमज़े एक कलमे में आए तो उसमें तो या तहक़ीक़ होगा या तस्हील होगा, इब्दाल, इदखाल, हज़फ यानी साक़ित और इस्बात। सही है? ये चीज़ें हमने देखनी है हमज़ा में। तो तहक़ीक़ जिनके नज़दीक है उनका मैंने यहाँ नाम लिख लिया है। हमज़ा में तहक़ीक़ हिशाम के नज़दीक है। बात समझ में आ रही है? ये रिवायत है। क्या है? रिवायत। इब्न ज़कवान के नज़दीक है, ये भी रिवायत है। आसिम ये इमाम है, इनके दो रावी है, शोबा और हफ्स, इनके नज़दीक भी जो है ना तहक़ीक़ है। हमज़ा ये क़िरात है, इनके दो रावी है, खलफ और खल्लाद, इनके नज़दीक भी तहक़ीक़ है। किसाई ये भी क़िरात है, इनके दो रावी है, अबुल हारिस और दूरी किसाई, इनके लिए भी दोनों हमज़ों में क्या है? तहक़ीक़ है। रौह ये जो है ना क्या नाम है, क़िरात सलासा के अंदर सबा के बाद जो है उसमें रौह, तो रौह के लिए भी जो है ना क्या नाम, दोनों हमज़े क्या है? दोनों हमज़ों में तहक़ीक़ है। खलफ आशिर ये भी क़िरात है, 10वीं क़िरात है, इनके दो रावी इसहाक़ और इदरीस, तो इन दोनों के लिए भी क्या है? तहक़ीक़ है। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब ये नाम हिशाम का नाम इधर भी है, और हिशाम का नाम जो है ना क्या नाम है, तस्हील में भी है, हिशाम का नाम इदखाल में भी है। तीन जगह है। कहाँ पर है? तीन जगह। आप इसको समझ लें कि हिशाम के नज़दीक तहक़ीक़ भी है, हिशाम के नज़दीक तस्हील भी है, और फिर इदखाल भी है। बात समझ में आ रहा है ना? कि नहीं आया? हाँ। तो हिशाम के नज़दीक क्या है? तहक़ीक़ भी है, यानी दूसरे हमज़े में तहक़ीक़ माल इदखाल, दूसरे हमज़े में तहक़ीक़ यानी दोनों हमज़ों को तहक़ीक़ के साथ पढ़ना और उसमें अलिफ फासिल को दाखिल करना, अलिफ फासिल को दाखिल करना। बात समझ में आ रहा है? जैसे अअनज़रतुम, जैसे अअनज़रतुम, बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। और दूसरे इनके लिए दूसरी वजह क्या है? यानी दूसरे हमज़े में तस्हील और इदखाल, दूसरे हमज़े में तस्हील और इदखाल। जैसे अअनज़रतुम, अअनज़रतुम, यानी पहले हमज़ा के बाद अलिफ बढ़ाया और दूसरे हमज़े में तस्हील किया। तहक़ीक़ की सूरत क्या है? अअनज़रतहुम, तहक़ीक़ की क्या सूरत है? अअनज़रतहुम। बात समझ में आ रहे? और तस्हील की क्या सूरत है? अअनज़रतहुम, अअनज़रतहुम। बात समझ में आ रहे? इदखाल मअ तहक़ीक़ अअनज़रतहुम, अअनज़रतहुम। इदखाल मअ तस्हील
अनज़रतहुम, अनज़रतहुम। बात समझ में आ रही? ये बात समझ में आई? हाँ, यानी हमज़े में जब दोनों में तहक़ीक़ करेंगे तो वो ये सूरत है जैसे हम हफ्स में पढ़ते हैं अनज़रतहुम, सही है। दूसरी बात, जब इसमें शाम के लिए तहक़ीक़ भी करेंगे और इदखाल भी करेंगे तो फिर किस तरह पढ़ा जाएगा? अनज़रतहुम। अगर इनके लिए तस्हील करेंगे और इदखाल करेंगे किस तरह पढ़ा जाएगा? अनज़रतहुम, अनज़रतहुम। बात समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, तो ये जो है क्या नाम है, हिशाम के लिए क्या है? दूसरे हमज़े में तहक़ीक़ भी है और दूसरे हमज़े में तस्हील भी है। इदखाल उसमें लाज़मी है। इदखाल क्या है? बात समझ में? इदखाल उसमें क्या है? लाज़मी है। हाँ, तहक़ीक़ के साथ भी इदखाल है, तस्हील के साथ भी इदखाल है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, हिशाम के लिए तहक़ीक़ के साथ भी इदखाल है और तस्हील के साथ भी इदखाल है, सही है। उसके बाद आप देखें तस्हील वाले हज़रात जो दूसरे हमज़े में तस्हील कर दे, दूसरे हमज़े में क्या कर दें? तस्हील कर दें। इमाम नाफ़े हैं, उनके दो रावी हैं, क़ालून और वर्श। क़ालून और वर्श, यानी इनका कायदा क्या है? इनका ये है कायदा कि पहले हमज़े में तहक़ीक़, दूसरे में तस्हील। पहले हमज़े में तहक़ीक़, दूसरे में तस्हील। अच्छा, तस्हील मक्की भी करते हैं। मक्की है जो क़िरात है, इनके दो रावी बज़्ज़ी और उम्बुल। अच्छा, इसके बाद जो है ना क्या नाम है, बसरी भी करते हैं, इनके भी दो रावी हैं, अबू अमर बसरी, दूरी बसरी और सूसी, सही है। इशाम भी करते हैं, इशाम की बात तो मैंने आपको बता दी। रुवैस भी करते हैं, ये रुवैस ये क़िरात सलासा के अंदर है, कहाँ पर है? यानी समा के बाद जो है। अबू जाफ़र भी करते हैं, अबू जाफ़र मदनी, इसके भी दो रावी है, इब्ने वरदान और इब्ने जम्माज। बात समझ में आ रहे? ये लोग हमज़े सानिये में क्या करते हैं? तस्हील करते हैं। हमज़े सानिये में क्या करते हैं? दूसरे हमज़े में तस्हील करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद वर्ष ने जो है ना क्या नाम है, दूसरे हमज़े में तस्हील भी किया है और दूसरे हमज़े में इब्दाल भी किया है। वर्ष ने दूसरे हमज़े में तस्हील भी किया है और इब्दाल भी किया है। तस्हील की सूरत तो यही है जैसे अनज़रतहुम, 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 सही है। और इब्दाल की सूरत यह है अनज़रतहुम। बात समझ में आ रहा है? उसमें फिर मद भी होगा, उसमें फिर मद भी होगा। क्यों? उसमें मद इस तरह होगा कि हुरूफ मद्द के बाद साकिन हर्फ आ रहे हैं उसी कलमा में, तो वहाँ पर मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ होगी। कौन सी मद होगी? मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़, तो उसमें तूल होगा। क्या होगा? तूल होगा। इसी तरह फिर इनके नज़दीक आलिदु है ना, आलिदु, आलिदु के अंदर अगर तस्हील करेंगे तो वो भी सही है, और अगर आलिदु के अंदर मतलब वो करेंगे, इब्दाल करेंगे, तो इब्दाल की सूरत में यहाँ पर एक अलिफ मद होगा। क्या होगा? एक अलिफ, वो मद्दे बदल नहीं होगी, मद्दे बदल नहीं होगी। आलिदु, आलिदु, क्या? आलिदु, एक अलिफ, आलिदु नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? यानी जब दोनों हमज़े को हमने अलिफ से, दूसरे हमज़े को अलिफ से तब्दील किया, तो दूसरे हमज़े के बाद कोई हर्फ साकिन नहीं है, दूसरे हमज़े के बाद कोई हर्फ साकिन नहीं है। अच्छा, इनके लिए एक और बात है, एक और बात यह है, जैसे ये है ना अंता, लफ्ज़ अंता हो गया, अराअयता हो गया। ये अंता और अराअयता के अंदर अगर वक्फ करेंगे तो वक्फ की सूरत में यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, इब्दाल को पसंद, उलमाए क़िरात ने इब्दाल को पसंद नहीं किया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर तीन हुरूफ जो है ना क्या नाम है, साकिन जमा हो जाएंगे, जो कलाम अरब के खिलाफ है, कलाम अरब में पाए नहीं जाते इस तरह। बात समझ में आ रहे? अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अराइता के अंदर जो है ना, अराइता के अंदर वहाँ पर जो है ना क्या नाम है, इब्दाल भी जायज़ है। अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें इब्दाल भी किया है, लेकिन फिर उस सूरत में जो है ना तूल उसके अंदर ज़ईफ़ है और तवस्सुत उसके अंदर जो है ना क्या नाम है, फिर बेहतर है। तवस्सुत क्या है? बेहतर है। लेकिन जमी कुरान है और जमी जो है ना क्या नाम है, उलमाए क़िरात जितने भी हैं, उन सब ने अराइता के अंदर और अंत में जब आप वक्फ करेंगे तो वक्फ की सूरत में तूल को उन्होंने नापसंद किया है। बात समझ में आ रहे? यानी उनके नज़दीक सिर्फ उसमें जो है क्या नाम है, हमज़ा सानिया में तस्हील होगा। हमज़ा सानिया में क्या होगा? तस्हील। बात समझ में नहीं आया? ये बात इसकी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है क्या नाम है, अब तस्हील वालों के लिए हमने एक और चीज़ देखनी है। दूसरे हमज़े में तस्हील है, तो तस्हील जो है ना क्या नाम है, वो इदखाल के साथ है या इदखाल के बग़ैर है? तस्हील जो है ना क्या नाम है,
अब दो हमजों में दूसरे हमजे में तस्हील करते हैं ना, ये कुर्रा इसमें तस्हील करते हैं। इमाम नाफे हो गया, इमाम मक्की हो गया, इमाम अबू अमर बसरी हो गया, हिशाम हो गया, रुवैस हो गया और अबू जाफर, ये लोग क्या करते हैं दूसरे हमजे में तस्हील करते हैं। तो तस्हील की सूरत में अभी हमने ये देखना है कि इदखाल इनमें किन के नज़दीक है, इदखाल इनमें किन के नज़दीक है। तो ये जो है ना क्या नाम है, इदखाल कानून के नज़दीक इदखाल है, यानी तस्हील भी होगा और इदखाल भी होगा। अंज़रता हूँ, इसी तरह हिशाम के नज़दीक भी तस्हील भी होगा और इदखाल भी होगा। अंज़रता हूँ, हिशाम के नज़दीक तहक़ीक़ और इदखाल भी है, तस्हील और इदखाल भी है। अबू अमर बसरी के लिए तस्हील के साथ इदखाल भी होगा, तस्हील के साथ इदखाल भी होगा। अबू जाफर मदनी के लिए तस्हील के साथ इदखाल भी होगा। तो अबू अमर बसरी जब हमने नाम लिया तो इनके दोनों रावी दूरी बसरी और सूसी, इन दोनों के लिए इदखाल मा तस्हील फी हमज़ा सानिया, इदखाल मा तस्हील फी हमज़ा सानिया। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह अबू जाफर मदनी के लिए जब इनका नाम लिया तो इनके भी दोनों रावी आ गए, इब्ने वरदान और इब्ने जम्माज। तो इब्ने वरदान और इब्ने जम्माज के लिए भी यानी क्या हो गया, इदखाल, इदखाल मा तस्हील फी हमज़ा सानिया, यानी इदखाल भी होगा और दूसरे हमजे में तस्हील भी। बात समझ में आ रही नहीं। ये जो है क्या नाम है इनके सबक, ये समझे। अब इसके अंदर जो है क्या नाम है हज़फ और इस्बात, हज़फ और इस्बात। तो कुछ कलिमात ऐसे हैं कुरान करीम में जो बाज़ कुर्रा के लिए मखसूस है कि उसमें जो है क्या नाम है एक हमज़ा की जगह दो हमज़ा पढ़ते हैं, हाँ, और बाज़ एक ही हमज़ा पढ़ते हैं, और फिर एक हमज़ा और दो हमज़े में जो है क्या नाम है उसमें फिर इदखाल मा तस्हील, हाँ, और बग़ैर इदखाल के तस्हील फी हमज़ा सानिया। तो इसका अलग बेस है, वो मैंने बेस अलग करके आपको वो मैं इंशाल्लाह अलग पढ़ाऊँगा, ताकि ये बात जो है ना क्या नाम है ये दोनों मामलात आपके सामने खल्त मल्त ना हो। सही है। तो ये आज का सबक है। क्या है सबक आपका आज का? सबसे पहली बात है कि तहकीक, तहकीक किसे कहते हैं? दोनों हमज़ों को सख्ती के साथ अदा करना, इसको क्या कहते हैं? तहकीक। जैसे हफ्स के अंदर हम अंज़रतहुम पढ़ते हैं, सही है। तस्हील किसे कहते हैं? तस्हील का मतलब है नरम करना, यानी हमज़ा को हमज़ा और हुरूफ मद्दा के दरमियानी हालत। अगर अलिफ, अलिफ मद्दा हमज़ा पर अगर ज़बर है तो अलिफ मद्दा के साथ यानी अलिफ मद्दा की तरह उसकी तस्हील करेंगे। अगर हमज़ा मकसूरा है तो उसको जो है ना क्या नाम है या मद्दा की तरह, और अगर मज़मूम है तो वाव मद्दा की तरह। तो इसको क्या कहते हैं? तस्हील। यानी अलिफ को अलिफ और हुरूफ मद्दा के दरमियानी हालत में अदा करना, ना अलिफ यानी हमज़ा को हमज़ा और अलिफ के दरमियान। ऐसा ना हो कि हमज़ा की तरह सख्त पढ़े और ऐसा भी ना हो कि अलिफ की तरह बारीक पढ़े। इसको क्या कहते हैं? तस्हील। इब्दाल, इब्दाल की दो सूरतें। इब्दाल की कितनी सूरतें हैं? इब्दाल की सूरतें ये है कि या जो है ना क्या नाम है मुतहर्रिक हर्फ के साथ तब्दील हो जाएगा या मद्दा के साथ तब्दील होगा। मद्दा की मिसाल आपको मैंने बताई, अंज़रतहुम, अंज़रतहुम। बात समझ में आ रहा है? मद्दा की मिसाल। और या जो है ना क्या नाम है ये मुतहर्रिक के साथ तब्दील होगा। तो मुतहर्रिक वाला बेस जब आएगा तो आपको मैं इसमें समझा दूंगा। फिर इदखाल, इदखाल का मतलब क्या है? इदखाल का मतलब है कि दोनों हमज़ों के दरमियान में अलिफ, अलिफ को दाखिल करना। उसकी आसान मिसाल मैंने ये बताई कि पहले हमज़े के ऊपर कड़ा ज़बर आप पढ़ो, खुद ब खुद जो है क्या नाम है इदखाल की कैफियत, अदा की कैफियत सामने आ जाएगी। हाँ, पहले हमज़े के ऊपर कड़ा ज़बर पढ़ेंगे तो इदखाल की जो अदा की कैफियत है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी? सामने आ जाएगी। हमज़ा कड़ा ज़बर आ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अंज़रतहुम, 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 अंज़रतहुम। ये दूसरा हमज़ा जो है ना हमज़ा की तरफ सख्त हुआ और ना अलिफ की तरफ नरम हुआ। और अगर बग़ैर उसके इस मतलब इदखाल बग़ैर तस्हील के तहकीक के साथ करेंगे, जैसे हिशाम के नज़दीक है, तो अंज़रतहुम, अंज़रतहुम, दूसरा हमज़ा सख्ती से पढ़ेंगे। सही है, बात समझ में आई? उसके बाद है हज़फ और साक़ित। वो ये है कि बाज़ कलिमात के अंदर जो है क्या नाम है कुरान करीम में अन कान ज़ा मालिन व बनीन, अन कान ज़ा मालिन व बनीन। अब बाज़ कुर्रा के नज़दीक यहाँ पर जो है ना हमज़ा दो हमज़े हैं और बाज़ के नज़दीक ये हमज़ा क्या है? साक़ित है। सही है। तो उसकी जो है ना आगे बेस इंशाअल्लाह आपको मैं पढ़ाऊँगा।